Dear students, Assalamu alaikum. Today we are going to start another subsection of physics, which is electric potential and electron volt. ये आज के दोनों जो हमारे जो डेफिनेशंस हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये बहुत ही मुश्किल आइडियाज़ नहीं हैं, इंतहाई आसान आइडियाज़ हैं। लेकिन ये है कि अगर ये आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे तो इनकी बेसिस पे और बहुत सी जो आगे फर्दर चीज़ें आएंगी आपके पास इलेक्ट्रिसिटी में, वो आपकी बहुत आसान हो जाएंगी। क्योंकि अल्टीमेटली जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी की बेस है वो इन दो चीज़ों पे है, ठीक है, कि आपका पोटेंशियल क्या होता है, आपका वोल्ट क्या होता है, वोल्टेज क्या होती है। तो इसको समझना इंतहाई ज़रूरी है। इसको स्टार्ट करते हैं आज का सबसेक्शन हम, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इस टॉपिक को, उसके बाद कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। चलिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमारे पास, इसकी सबसे पहले हम डेफिनेशन को डिस्कस करते हैं कि इसका मतलब क्या होता है कॉन्सेप्चुअली। वर्क डन पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज इन मूविंग इट अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, दैट इज कीपिंग द चार्ज इन इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम। एक्चुअली द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज वर्क डन अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। एक तो इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड, और हमने करना क्या है, चार्ज के ऊपर वर्क करना है। और कितने चार्ज के ऊपर वर्क करना है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज। अब यहाँ पे दो तीन बातें इंपॉर्टेंट हैं, एक यूनिट और चार्ज भी कौन सा हो, पॉजिटिव चार्ज हो, ठीक है। और वी हैव टू वर्क अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड इन सच अ वे कि हमारे पास जो चार्ज है वो हमेशा क्या हो, इक्विलिब्रियम में हो। मतलब ये है, अज्यूम करें हमारे पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलरेडी प्रेजेंट था, मौजूद था। यहाँ पे देखें आपके पास पॉजिटिव चार्जेस हैं अपवर्ड, और डाउनवर्ड आपके पास नेगेटिव चार्जेस हैं। आप जानते हैं कि वेन एवर देयर इज सेपरेशन ऑफ चार्जेस इलेक्ट्रिक फील्ड वुड एस्टेब्लिश, और इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वो फ्रॉम पॉजिटिव चार्जेस टुवर्ड्स नेगेटिव चार्जेस होगी, जैसा कि आपको यहाँ पे नजर आ रही है। अब पॉजिटिव चार्जेस या पॉजिटिव प्लेट, उसको हम कहते हैं हाई पोटेंशियल एनर्जी, और नेगेटिव प्लेट या नेगेटिव चार्जेस को हम बोलते हैं लो पोटेंशियल एनर्जी। ये बिल्कुल ऐसे ही है। आप अज्यूम करें ग्रेविटेशनल फील्ड में अगर हमारे पास दो हाइट का डिफरेंस है, अज्यूम करें दिस इज ग्राउंड एंड एट अ सर्टेन हाइट ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट एलिवेटेड है, ठीक है, एट सर्टेन हाइट h। तो अब नेगेटिव चार्ज एक्चुअली शो द ग्राउंड, इट इज रेफरेंस इन इलेक्ट्रिक एनर्जी। हमारे पास जो रोल ग्राउंड का होता है ग्रेविटेशनल फील्ड में, वही रोल हमारे पास नेगेटिव चार्जेस का होता है इलेक्ट्रिकल फील्ड में या इलेक्ट्रिसिटी में। तो इसका मतलब ये है कि दिस इज रेफरेंस, नेगेटिव इज द रेफरेंस। अब नेगेटिव से जितना आप ऊपर जाएंगे, आपका पॉजिटिव चार्ज आप उसको जितना ज़्यादा सेपरेट करेंगे तो आपके पास क्या होगा, वो हायर पोटेंशियल होगा। इसी तरह अगर आप ग्रेविटेशनल फील्ड में ग्राउंड से ऊपर जितना आप जाते हैं, आपकी पोटेंशियल एनर्जी उतनी ज़्यादा स्टोर होती है, डिपेंडिंग अपॉन द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो पोटेंशियल एनर्जी जो ग्रेविटेशनल है, इसका जो कंपैरिजन हम जब करेंगे तो हमें चीज़ें ज़्यादा क्लियर होंगी। इट इज़ mgh, और यहाँ पे हमारे पास जो एनर्जी होगी वो दो चीज़ों पे डिपेंड करती है। इलेक्ट्रिकल जो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी है वो डिपेंड करती है हमारे पास वोल्टेज पे एंड चार्ज पे, ठीक है। इसका मतलब ये है, अब आप देखें पोटेंशियल एनर्जी में एक तो मैस अगर आप ज़्यादा करेंगे, इसका मतलब बल्कि बॉडी होगी तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा स्टोर होगी, और अगर आप ज़्यादा हाइट पे रेस करेंगे तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी फिर भी ज़्यादा होगी। यहाँ पे किस चीज़ पे डिपेंड कर रहा होता है, एक तो आपके पास वोल्टेज पे डिपेंड कर रहा होता है कि आपके पास दोनों प्लेट्स के दरमियान या दो जो आपके पास सेपरेशन चार्जेस है उसका वोल्टेज कितना है। वोल्टेज मतलब कि उनके दरमियान आपका पोटेंशियल कितना है, और वोल्टेज वही चीज़ शो करती है जो यहाँ पे हाइट शो कर रही है। आप जितना ऊपर जाएंगे तो आपके पास क्या होगा, आपके पास हाइट इंक्रीज होगी, और यहाँ पे जितना आप नेगेटिव और पॉजिटिव को सेपरेट करेंगे आपका पोटेंशियल क्या होगा, इंक्रीज होगा, डिपेंडिंग अपॉन कि आपका सोर्स लगा हुआ है। और दूसरी चीज़ क्या होती है, वो चार्ज होती है कि आपका यहाँ पे चार्ज कितना है। तो अगर आप चार्ज बढ़ाएं या वोल्टेज बढ़ाएं, दोनों में से किसी एक को बढ़ाएं या दोनों बढ़ाएं, तो आपकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज होगी। जिस तरह आपका मैस और हाइट को इंक्रीज करने से आपकी पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होती है, ठीक है। अब ये तो था बेसिक के पोटेंशियल एनर्जी होती क्या है। अब इसमें अगर हमने डिफाइन करना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को, उसकी रिफाइंड डेफिनेशन क्या होगी, वो ये होगी। अब अगर हम एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज लें, ऑलरेडी हमारे पास फील्ड एस्टेब्लिश है, एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को हम यहाँ पे रखें तो देखें ये हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज है। अब ये पॉजिटिव चार्ज किस डायरेक्शन मूव करेगा, नेचुरली अगर इसके ऊपर हम फोर्स ना लगाएं तो अल्टीमेटली ये मूव करेगा टुवर्ड्स नेगेटिव चार्ज, बिकॉज अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। तो हम अगर यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज को यहाँ पे रख देंगे तो ये आपका आएगा नीचे की तरफ, ये जो एरो है ये इसकी मोशन की डायरेक्शन है, ठीक है। इट विल कम टुवर्ड्स नेगेटिव चार्जेस। अब हमने क्या करना है, वी हैव टू वर्क अगेंस्ट दिस इलेक्ट्रिक फील्ड। हम ये चाहते हैं, हमने अपने इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज को अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड मूव करना है। तो ये अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, हम इसको मूव कराएंगे अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड।
इट मीन्स वी विल मूव आवर इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स पॉजिटिव प्लेट। अब आपने देखना है कि इसको पॉजिटिव प्लेट की तरफ मूव करने पे हमें कितना वर्क करना पड़ रहा है, वर्क डन पर यूनिट पॉजिटिव, कि हम कितने चार्ज के ऊपर वर्क कर रहे हैं, यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, उसके ऊपर हमें कितना काम करना पड़ रहा है इन मूविंग इट अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड इन सच अ वे दैट इट्स वेलोसिटी इज कांस्टेंट। ठीक है, कि आप इसको अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड मूव करें विद कांस्टेंट वेलोसिटी। अब वो जो जितना आप वर्क कर रहे हैं वो वर्क इसमें स्टोर हो जाता है एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, और उसको हम कहेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, तो ये बेसिक डेफिनेशन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की। इसकी मैथमेटिकल फॉर्म क्या होगी, वर्क डन फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी डिवाइडेड बाय पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज। सो डेल्टा वी इज इक्वल टू वर्क डन फ्रॉम 2 points A to B divided by unit positive charge, and in terms of energy we can replace work with energy, so delta V is equal to delta U divided by Q naught। तो ये दोनों सेम ही फॉर्मूलाज हैं, यहाँ पे वर्क है और यहाँ पे एनर्जी है, बोथ आर सेम थिंग्स। ठीक है, दिस इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। आप MBBS में दाखिले के लिए यकीनी कामयाबी कैसे हासिल कर सकते हैं? आप MBBS में अपना दाखिला कैसे 100% यकीनी बना सकते हैं? यह जानने के लिए वीडियो आखिर तक लाजमी देखिए। आप अपने कॉन्सेप्ट्स को हमारे वीडियो लेक्चर्स से मज़ीद बेहतर बना सकते हैं। ये अब आप देखें, अब मैं आपको मोर रियलिस्टिक वे में जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है इसको अब आपको मैं बताता हूँ। और अगर आपको अपना सिलेबस पहले से मज़ीद तेज़ी से रिवाइज करना है तो आपको मिलेंगी प्लेएबल स्लाइड्स। कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल, तो सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारे माइंड में अराइज होता है कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल से रिलेटेड, वो ये अराइज होता है कि व्हाई डू वी नीड टू हैव कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल। इसके साथ साथ आप 30,000 से ज़ायद हलशुदा MCQs की प्रैक्टिस कर सकते हैं, जिससे आप जितने चाहें और जैसे चाहें टेस्ट क्रिएट कर सकते हैं। और आपको मिलेंगे पिछले 10 साल के पास्ट पेपर, वो भी हलशुदा, जिससे आप ये भी जान सकते हैं कि पिछले 10 सालों में कौन सा सवाल कितनी बार इम्तिहान में आया। क्या आप अपनी तैयारी का इम्तिहान लेना चाहते हैं? तो हम दे रहे हैं आपको फुल लेंथ पेपर्स जस्ट लाइक रियल एग्ज़ाम। फुल लेंथ पेपर्स के ऑप्शन पे जाके आप एग्ज़ाम लॉन्च कीजिए और उसके बाद आप बिल्कुल रियल एग्ज़ाम की तरह अपना पेपर कर सकते हैं। इट्स अमेजिंग प्रैक्टिस फॉर योर रियल एग्ज़ाम। आपकी तैयारी कैसी जा रही है? आप प्रोग्रेस रिपोर्ट में अपनी प्रोग्रेस को सब्जेक्ट वाइज और सब्जेक्ट के टॉपिक वाइज चेक कर सकते हैं कि आपके कौन से सब्जेक्ट में किस टॉपिक में कितनी मिस्टेक्स हैं। उन मिस्टेक्स को जहन में रखते हुए आप उनको दोबारा मज़ीद बेहतर कर सकते हैं। इसके साथ साथ आपको मिलेगी लाइव टीचर सपोर्ट। आपको अपने टॉपिक में कोई भी मुश्किल पेश आती है, आपको दिया जाएगा व्हाट्सएप ग्रुप जिसमें आप अपने टीचर्स से अपने शकूक व शुबहात को क्लियर कर सकते हैं, जिससे आपकी पढ़ाई मज़ीद बेहतर होगी।
एंड गेस व्हाट, टॉप ग्रेड ऐप से पढ़ते हुए आप हासिल कर सकते हैं 100% तक की स्कॉलरशिप। आप भी MBBS में अपना दाखिला यकीनी बना सकते हैं अगर FSC में आपके मार्क्स अच्छे हैं और एंट्री टेस्ट की तैयारी के लिए आपने हमारे वीडियो लेक्चर से कॉन्सेप्ट्स बनाए और प्लेएबल स्लाइड्स की मदद से रिवीजन की और हमारे क्वेश्चन बैंक से 30,000 से ज़ायद MCQs की प्रैक्टिस की और अपनी गलतियों से सीखा, तो MBBS में आपका दाखिला यकीनी है। अगर FSC में आपके अच्छे मार्क्स हैं और एंट्री टेस्ट की तैयारी के लिए आपने हमारे वीडियो लेक्चर्स से कॉन्सेप्ट्स बनाए और प्लेएबल स्लाइड्स की मदद से रिवीजन की और हमारे क्वेश्चन बैंक से 30,000 से ज़ायद MCQs की प्रैक्टिस की और अपनी की गई गलतियों से सीखा और उनको मज़ीद बेहतर तरीके से इम्प्रूव किया, तो यकीन जानिए आपका MBBS में दाखिला यकीनी है। We are offering MDCAT earlier prep for repeater students and MDCAT parallel prep for first year and second year students। और आप टॉप ग्रेड से आगा खान यूनिवर्सिटी एंड नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज के एंट्री टेस्ट की ऑनलाइन तैयारी कर सकते हैं, वो भी घर बैठे। तो किस बात का इंतज़ार है? Sign up now to join new session today. Visit www.topgrade.pk। What is its unit? Volt. Volts is the unit of electric potential। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम वोल्टेज भी कहते हैं, ठीक है। इसका मतलब ये है कि वोल्ट जो है ये वोल्टेज का भी यूनिट है और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का भी यूनिट है। इफ देयर इज 1 कूलम चार्ज बिटवीन 2 पॉइंट्स कीपिंग द इक्विलिब्रियम द पोटेंशियल डिफरेंस इज 1 वोल्ट। मतलब इसका क्या है, जैसे हम ये डेफिनेशन देख के आए हैं कि हमारे पास वोल्टेज होती है वर्क डन डिवाइडेड बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज, कि अगर आपके पास यूनिट पॉजिटिव चार्ज हो उसके ऊपर आप कितना वर्क करें, 1 जॉउल। इफ वी do a work of 1 joule on a unit positive charge in such a way that our charge move with equilibrium। equilibrium का मतलब क्या है, कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ। तो वो हमारे पास जो वोल्टेज होगा या वो जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा वो हमारे पास क्या होगा, 1 वोल्ट। सो इफ देयर इज 1 कूलम चार्ज बिटवीन 2 पॉइंट्स कीपिंग द इक्विलिब्रियम द पोटेंशियल डिफरेंस इज 1 वोल्ट। एक तो ये तरीका इसको डिफाइन करने का है, और नॉर्मली जैसे बुक्स में डिफाइन किया होता है वो कैसे डिफाइन किया होता है, इफ वी डू अ वर्क ऑफ 1 जॉule in moving a unit positive charge against the electric field, then this electric potential would be equal to 1 volt। so these are, it has two definitions, आप जिसको भी फॉलो करना चाहें। और so voltage is equal to joule per coulomb, ठीक है। और ये इसकी डायमेंशन है। remember that voltage is a scalar quantity, we don't use direction with voltage, ठीक है। voltage की डायरेक्शन की सेंस नहीं बनती, voltage is a scalar quantity। now electric field as potential gradient, this is very important concept। we define electric potential in terms of potential gradient। सबसे पहले तो हमें देखना है कि potential gradient होती क्या चीज़ है। potential gradient is actually the rate of change of electric potential with respect to displacement। change of potential with respect to displacement, कि आप displacement को वेरी करते जाएं। जैसा कि हमारे पास अभी एक इलेक्ट्रिक फील्ड था, फॉर एग्जाम्पल दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इज पॉजिटिव, these are नेगेटिव चार्जेस, और यहाँ पे आपके पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड एस्टेब्लिश होगा। और अब आप क्या करें, आप अपना जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्प्लेसमेंट है इलेक्ट्रिक फील्ड का, वो आप इंक्रीज करें या डिक्रीज करें, आप अपनी डिस्प्लेसमेंट चेंज करें। तो डिस्प्लेसमेंट चेंज करने से आप पॉजिटिव प्लेट को ऊपर ले जाएं या नेगेटिव को नीचे ले जाएं। तो ये जो डिस्टेंस चेंज करने से आपकी वोल्टेज पे क्या फ़र्क पड़ेगा, इसको हम बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। और ग्रेडियंट आप लोग जानते हैं, ग्रेडियंट इज एक्चुअली इक्वल टू डेरिवेटिव, ठीक है। मैथमेटिक्स में एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑपरेटर होता है डेरिवेटिव। तो यहाँ पे अगर मैं लिखूँ डी वी बाय डी एस और डी आर डिस्प्लेसमेंट, तो वोल्टेज में क्या चेंज आएगी अगर हम डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट चेंज करेंगे, ठीक है। इसको हम कह सकते हैं डेरिवेटिव ऑफ वोल्टेज विद रिस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। कि हमने डिस्प्लेसमेंट को चेंज करना है और उसके लिहाज से देखना है जी कि वोल्टेज पे क्या असर होगा, ठीक है। दिस इज पोटेंशियल ग्रेडियंट। When we relate electric potential difference and electric field intensity by following relation, हमारे पास जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है और इलेक्ट्रिक वो जो वोल्टेज होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इसके दरमियान ये रिलेशन होता है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन। E इज इक्वल टू डेल्टा वी डिवाइडेड बाय डेल्टा आर। हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे कि यहाँ पे एक माइनस भी है, ठीक है। उसकी सिग्निफिकेंस क्या है उसको भी हम देखते हैं। सो जब भी आपने रिलेट करना हो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को या वोल्टेज को, तो उसका ये रिलेशन है कि ग्रेडियंट ऑफ वोल्टेज
इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है, दिस इज ग्रेडियंट, और डेरिवेटिव ऑफ वोल्टेज विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो ये इन दोनों के दरमियान रिलेशन है, इस रिलेशन को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एज पोटेंशियल ग्रेडियंट। अब हमारे पास जो नेगेटिव साइन हमने देखा था, जो हमारे पास आ रहा था इक्वेशन में, E इज इक्वल टू डेल्टा V डिवाइडेड बाय डेल्टा T, ये जो हमारे पास यहाँ पर नेगेटिव साइन आता है, ये शो क्या करता है, इसकी भी बड़ी फिजिकल सिग्निफिकेंस है। ये चीज़ शो करता है वेयर नेगेटिव साइन शोज दैट E इज अलोंग डिक्रीजिंग पोटेंशियल, कि E की जो डायरेक्शन होती है वो हमेशा डिक्रीजिंग पोटेंशियल की तरफ होती है। जहाँ पे पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा हो हमेशा E की डायरेक्शन वहाँ पे होगी। इसका मतलब क्या है, आपकी बुक्स पे ये सेंटेंस लिखा हुआ है, E इज अलोंग द डिक्रीजिंग पोटेंशियल, लेकिन इसका मतलब क्या है तो उसको देखते हैं हम। These are positive charges, these are negative charges। अब अगर हम यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन को शो करें तो वो आएगी फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव चार्जेस इन सच अ वे। और अगर हमें ये बताना हो कि वोल्टेज का लेवल क्या है, तो यहाँ पे देखें यह इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का क्या लेवल है, इसको हम बोलते हैं हायर पोटेंशियल, इसको हम बोलते हैं लोअर पोटेंशियल। अब सेंटेंस ये लिखा हुआ है E इज अलोंग डिक्रीजिंग पोटेंशियल, ठीक है। तो आप देखें E की डायरेक्शन क्या है, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, और पॉजिटिव असल में आपका क्या होता है हायर पोटेंशियल, और नेगेटिव आपका क्या होता है लोअर पोटेंशियल। सो हम ये कह सकते हैं कि डायरेक्शन ऑफ E इज अलोंग लोअर पोटेंशियल, कि आपका हायर पोटेंशियल ऊपर है लोअर नीचे, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की क्या डायरेक्शन है फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, विच मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज अलोंग लोअर पोटेंशियल। तो ये इसका मतलब होता है, ठीक है। तो माइनस आपको ये फॉर्मूले में ये चीज़ शो कर रहा है, ठीक है। सो यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज डेल्टा V डिवाइडेड बाय M, ठीक है। ये आप लोग ऑलरेडी जानते हैं, हमने लास्ट सबसेक्शन में डिस्कस किया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपकी क्या होती है असल में, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू वोल्टेज पर मीटर, ठीक है। तो ये यूनिट आपका वहाँ से आ जाएगा, वोल्टेज पर मीटर। अब एक और इसका जो यूनिट है वो है न्यूटन पर कूलम, ठीक है। सॉरी, इसमें आप ये करें कि ये जो यूनिट है हमारा, ये ऑलरेडी हमने डिराइव किया हुआ है, वो क्या था हमारे पास, E वाज इक्वल टू फोर्स पर कूलम, ठीक है। एक्चुअली ये आपका रिलेशन था, ठीक है। हमने लास्ट सबसेक्शन में डिस्कस किया था कि फोर्स पर यूनिट चार्ज इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो यहाँ से आपका यूनिट क्या आएगा, न्यूटन पर कूलम। और ये आपके पास रिलेशन कहाँ से आया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का, ये पोटेंशियल ग्रेडियंट से आया, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू डेल्टा V और डेल्टा T। डेल्टा V का यूनिट क्या होता है वोल्टेज, और आपके पास नीचे आपके पास ये डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। इसको आप T या इसको आप जो हमारे पास सिंबल यहाँ पे R यूज़ किया, वो डिस्प्लेसमेंट है। तो यहाँ पे हमारे पास जो डिस्प्लेसमेंट की यूनिट है वो क्या होगा, मीटर। इसका मतलब ये है वोल्ट पर मीटर और न्यूटन पर कूलम आर द सेम थिंग, एंड दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू पॉइंट चार्जेस। अब हमने देखना है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसी एक पॉइंट की वजह से क्या होगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ मेरे पास एक चार्ज है, इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जनरेट होगा, ये जो वोल्टेज जनरेट होगा वो क्या होगा, उसकी वैल्यू क्या होगी। वर्क डन टू bringing a unit positive charge from infinity to that point keeping the charge in equilibrium। ये डेफिनेशन है आपके पास एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की, कि आप किसी भी एक चार्ज को इन्फिनिटी से लेके आएँ, और इन्फिनिटी से आप कहाँ पे लेके आएँ, टू दैट पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ पे ऑलरेडी फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रिक फील्ड था, और हम एक चार्ज को, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से लेके आते हैं, और कहाँ पे लेके आते हैं, एक ऑलरेडी इलेक्ट्रिक फील्ड में लेके आते हैं। तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से इस इलेक्ट्रिकल फील्ड में लेके आने के लिए जितना हमें वर्क करना पड़ेगा वो हमारा क्या कहलाएगा, एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और उसकी वैल्यू क्या होती है, एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ डिस्टेंस r फ्रॉम सोर्स इज गिवन एज V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q ओवर R। और ये वैल्यू कहाँ से डिड्यूस हुई है, आप जानते हैं, फोर्स अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। यह आप लोग ऑलरेडी जानते हैं। अब हमने अगर डिफाइन करना है वोल्टेज को, ठीक है, ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को, तो इसको हम कैसे करेंगे, फोर्स पर कूलम आपके पास क्या होता है, फोर्स पर कूलम इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है। तो आप यहाँ अगर फोर्स या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आप निकालेंगे तो आपके पास क्या आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसे आपके पास आएगी, आप फोर्स को चार्ज पे डिवाइड कर देंगे,
ठीक है। तो जब इसको हम चार्ज से डिवाइड करेंगे तो एक चार्ज कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या आ जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमारे पास आ जाएगी E वुड बी इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये आ जाएगा Q1 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। तो 4 से हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ जाएगी। अब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी से क्या फाइंड करना है, वोल्टेज फाइंड करना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी से हम वोल्टेज कैसे फाइंड करेंगे, यहाँ पे देखें वोल्टेज आपके पास क्या आएगी, आप डिस्प्लेसमेंट को या R को मल्टीप्लाई कर देंगे E के साथ। सो डेल्टा V वुड बी इक्वल टू E मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा R, ये आपके पास वोल्टेज आ जाएगा। सो जब E को हम R के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इस E को अगर हम R के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये एक R के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास वोल्टेज क्या आ जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q ओवर R, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q ओवर R। ठीक है, तो ये बेसिकली इसकी अंडरस्टैंडिंग है कि ये आपका फॉर्मूला आएगा कहाँ से। ठीक है, अब इसको हम नाम देंगे एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी। कोई भी पोटेंशियल जो है वो एब्सोल्यूट कब बनता है, अगर आपके पास यहाँ पे लिखा होता VAB, आपको कैसे पता लगेगा कि ये फॉर्मूला एब्सोल्यूट का ही या एब्सोल्यूट का नहीं है। अगर आप किसी भी वोल्टेज के साथ 2 पॉइंट मेंशन हो, इसका मतलब ये एब्सोल्यूट नहीं है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, ये वोल्टेज है फ्रॉम पॉइंट A टू पॉइंट B। लेकिन अगर आपके पास यहाँ पे लिखा हो V, सिर्फ V लिखा हो, जैसे यहाँ पे VR लिखा है, इसका मतलब क्या है, ये एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी है, ये एब्सोल्यूट पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, क्योंकि ये आप कहाँ से लेके आ रहे हैं, इसको आप इन्फिनिटी से लेके आ रहे हैं एक इलेक्ट्रिक फील्ड में। ठीक है, अगर पॉइंट मेंशन हो तो वो सिंपली क्या होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अगर साथ पॉइंट मेंशन नहीं है, इट इज अंडरस्टूड दैट इट इज एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विच इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q ओवर R। आइए आपको मिलवाते हैं हमारे टॉपर्स से। मीट आवर प्राउड टॉप ग्रेडर रामेश सलमान फ्रॉम इस्लामाबाद। इन्होंने MD-CAT 2022 में सेकंड पोजीशन हासिल की, वो भी पूरे पाकिस्तान में। ही गॉट 196 मार्क्स आउट ऑफ 200 और अभी ये आगा खान यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं। मिलिए गादिया वहीद से, इनका ताल्लुक़ झेलम से है और इन्होंने MD-CAT 2022 में पूरे पाकिस्तान में 4th पोजीशन हासिल की। इनके मार्क्स थे 194 आउट ऑफ 200 और इस वक्त ये किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी लाहौर में पढ़ रही हैं, जो कि बहुत बड़ा ड्रीम प्लेस है मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए। मिलिए महरोज़ इस्माइल से, जिनका ताल्लुक़ पूरे वाला से है और इन्होंने MD-CAT में पूरे पाकिस्तान में 4th पोजीशन हासिल की। इनके मार्क्स थे 193 आउट ऑफ 200 और इस वक्त ये किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी लाहौर में पढ़ रही हैं, जो कि बहुत बड़ा ड्रीम प्लेस है मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए। आप भी MBBS में अपना दाखिला यकीनी बना सकते हैं अगर FSC में आपके मार्क्स अच्छे हैं और एंट्री टेस्ट की तैयारी के लिए आपने हमारे वीडियो लेक्चर से कॉन्सेप्ट्स बनाए और प्लेएबल स्लाइड्स की मदद से रिवीजन की और हमारे क्वेश्चन बैंक से 30,000 से ज़ायद MCQs की प्रैक्टिस की और अपनी गलतियों से सीखा, तो MBBS में आपका दाखिला यकीनी है। अगर FSC में आपके अच्छे मार्क्स हैं और एंट्री टेस्ट की तैयारी के लिए आपने हमारे वीडियो लेक्चर्स से कॉन्सेप्ट्स बनाए और प्लेएबल स्लाइड्स की मदद से रिवीजन की और हमारे क्वेश्चन बैंक से 30,000 से ज़ायद MCQs की प्रैक्टिस की और अपनी की गई गलतियों से सीखा और उनको मज़ीद बेहतर तरीके से इम्प्रूव किया, तो यकीन जानिए आपका MBBS में दाखिला यकीनी है। We are offering MD-CAT earlier prep for repeater students and MD-CAT parallel prep for first year and second year students. और आप टॉप ग्रेड से आगा खान यूनिवर्सिटी एंड नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज के एंट्री टेस्ट की ऑनलाइन तैयारी कर सकते हैं, वो भी घर बैठे। तो किस बात का इंतज़ार है? साइन अप नाउ टू जॉइन न्यू सेशन टुडे। विजिट www.topgrade.tk। नाउ क्यूमुलेटिव एब्सोल्यूट पोटेंशियल। अगर आपके पास एक से ज़्यादा चार्जेस हों, ठीक है, तो उसकी वजह से जो वोल्टेज जनरेट होगा या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा वो क्या होगा, उसका फॉर्मूला सेम होगा लेकिन डिफरेंस ये होगा, हम उसमें समेशन लेंगे। ठीक है, एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी एट अ पॉइंट ड्यू टू कलेक्शन ऑफ पॉइंट चार्जेस। अब अगर हमारे पास एक चार्ज नहीं बल्कि बहुत से चार्जेस हैं, उसको हम इन्फिनिटी से लेके आ रहे हैं इलेक्ट्रिकल फील्ड में, तो उनकी वजह से जो वोल्टेज होगा वो क्या होगा, सेम फॉर्मूला है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q ओवर R। नाउ वी विल सम Q एंड I फ्रॉम 1 to N कि आपके पास जितने चार्ज हैं, यहाँ पे अगर आपके पास 3 चार्जेस हैं तो ये क्या आ जाएगा, Q1 प्लस
Q2 ओवर R प्लस Q3 ओवर R अप टू सो ऑन, ठीक है। ये आपका समेशन ये शो कर रहा है कि जितने आपके पास चार्जेस हैं सबका आप सम कर लें, ठीक है। तो ये हमारी अभी तक जो डिस्कशन थी ये थी व्हाट इज़ द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इसकी डेफिनेशन क्या है, इसकी अंडरस्टैंडिंग क्या है, और हमने अभी तक डिस्कस किया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ग्रेडियंट के इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में क्या रिलेशन है। और अब इसके बाद हमने डिस्कस किया है कि अगर आपके पास पॉइंट चार्जेस हों या एक चार्ज हो तो उसकी वजह से जो एब्सोल्यूट पोटेंशियल आपका होता है वो क्या होता है, ठीक है। तो इसके हमने फॉर्मूलाज देखें। अब हम डिस्कस करेंगे इक्वी पोटेंशियल सर्फेसेज। इक्वी मीन सेम थिंग्स, ठीक है। सो इक्वी पोटेंशियल सरफेस विद सेम पोटेंशियल, दो ऐसी सरफेस जिनके दरमियान पोटेंशियल सेम हो उसके हम नाम देंगे इक्वी पोटेंशियल सरफेस। द सरफेस ऑन विच इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज सेम एट ईच ऑफ इट्स पॉइंट्स इज नोन एज इक्वी पोटेंशियल सरफेस। तो इसकी एग्जांपल्स क्या है इक्वी पोटेंशियल सरफेस की? सरफेस ऑफ द चार्ज्ड हॉलो स्फीयर कंटेनिंग पॉइंट चार्ज एट इट्स सेंटर। ये आपके पास एक स्फीयर है, इसके सेंटर पे एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज पड़ा हुआ है। अब इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज की वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा। उस इलेक्ट्रिक फील्ड के जनरेट होने से आपकी इसकी सरफेस के ऊपर एक वोल्टेज जनरेट होगा, और वो जो वोल्टेज होगा वो हर पॉइंट पे सेम होगा, से दैट इज़ 1 वोल्ट। तो अगर मैं कहूँ कि ये स्फीयर है, इसकी सरफेस का वोल्टेज है 1 वोल्ट, तो इसका मतलब क्या है कि इसके आप जिस मर्जी पॉइंट पे देखें हर पॉइंट के ऊपर जो वोल्टेज होगा वो क्या होगा 1 वोल्ट। सो सरफेस ऑफ दिस स्फीयर इज एक्चुअली इक्वी पोटेंशियल सरफेस, ठीक है। इन द सेम मैनर 1 टर्मिनल ऑफ बैटरी, आप बैटरी के एक टर्मिनल देख लें, ठीक है। बैटरी के में आपके पास 2 टर्मिनल्स होते हैं, वन इज पॉजिटिव अदर इज नेगेटिव। दिस इज पॉजिटिव टर्मिनल एंड दिस इज नेगेटिव टर्मिनल। तो अगर आप किसी एक टर्मिनल को आप जहाँ से मर्जी टच करें, आप यहाँ से टच करें, यहाँ से आप वोल्टेज मेजर करें, यहाँ से वोल्टेज मेजर करें, तो वहाँ पे क्या होगा, पूरे टर्मिनल के ऊपर आपकी वोल्टेज सेम होगी, ठीक है। इसी तरह नेगेटिव के ऊपर भी आपके पास वोल्टेज सेम होगी पूरे टर्मिनल के ऊपर। तो इसे हम क्या कहेंगे, दिस टर्मिनल इज इक्वी पोटेंशियल सरफेस, ठीक है। देन अर्थ पोटेंशियल को भी हम इक्वी पोटेंशियल से सफर करते हैं, क्योंकि हमारे पास अर्थ जो है, क्योंकि अर्थ का साइज़ बहुत बड़ा है, ठीक है। अगर अर्थ का साइज़ बहुत बड़ा है तो अगर अर्थ के अंदर हम कोई चार्ज डाल देंगे तो उसके पोटेंशियल को फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसका इतना ह्यूज साइज़ है कि वो अल्टीमेटली चार्ज को न्यूट्रलाइज कर देगा। या अगर अर्थ से हम कोई चार्ज ले भी लें तो उसको भी कोई असर नहीं पड़ेगा ड्यू टू मैसिव स्ट्रक्चर, ठीक है। सो अर्थ पोटेंशियल इज ऑल्सो अ इक्वी पोटेंशियल सरफेस, ठीक है। अब इसके अलावा अगर हम बात करें कि अगर आपके पास 2 डिवाइसेज हैं, फॉर एग्जाम्पल आपके पास 2 रेजिस्टेंस हैं, उन दोनों को हमने कनेक्ट किया हुआ है पैरेलल में, तो आप जानते हैं पैरेलल में वोल्टेज अक्रॉस द डिवाइसेस और कंपोनेंट्स इज सेम। इसका मतलब ये है, अब ये जो नोड है और जो ये नोड है, इन दोनों नोड के दरमियान वोल्टेज क्या है, वोल्टेज सेम है। तो सो दिस इज आल्सो इक्वी पोटेंशियल सरफेस और इक्वी पोटेंशियल नोड्स, ठीक है। तो ये भी अक्सर वर्ड हम यूज़ करते हैं, इक्वी पोटेंशियल नोड्स और इक्वी पोटेंशियल सरफेस। नोड्स कहाँ होगा, जब हमारे पास इलेक्ट्रिकल सर्किट होगा उसके अंदर आपके पास नोड्स होते हैं, और अगर आपके पास कोई स्फेरिकल बॉडी है, ठीक है, तो उसमें हम बात करते हैं इक्वी पोटेंशियल सरफेस की। बोथ आर सेम थिंग्स, कि जहाँ पे वोल्टेज सेम हो या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सेम हो। अब इसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं इक्वी पोटेंशियल सरफेस की? सबसे पहले ये है कि दे डू नॉट इंटरेक्ट। इक्वी पोटेंशियल सरफेस डू नॉट इंटरेक्ट, मतलब इसका क्या है, अगर 2 सरफेस आपकी इक्वी पोटेंशियल तो उनका आपस में वो इंटरेक्शन नहीं होगा, ठीक है। वो बिल्कुल एक इंडिपेंडेंट सोर्स की तरह बिहेव करेंगे, इंडिपेंडेंट वोल्टेज बिहेव करेंगे। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस इज 0। अगर आपके पास एक इक्वी पोटेंशियल सरफेस है तो उसके किसी 2 पॉइंट के दरमियान आप डिफरेंस लेंगे तो वो 0 आएगा, और सेंस भी यही बनती है कि वो 0 आना चाहिए। यहाँ पे हम अगर डिस्कस करें कि हमारे पास एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज है जिसकी चार्ज की मैग्नीट्यूड वो सेम है, वो चेंज नहीं हो रही। अब होगा क्या कि इसकी वजह से इसके सराउंडिंग में एक फील्ड जनरेट होगा, और वो जो फील्ड जनरेट होगा, फॉर एग्जांपल ये आपके पास लाइन शो कर रहा है उस फील्ड को, उसकी वजह से कुछ ना कुछ वोल्टेज जनरेट होगा, ठीक है। आप जितना चार्ज से दूर जाते जाएंगे आपकी वोल्टेज कम होती जाएगी, ठीक है ना, और जितना आप चार्ज के करीब रहेंगे आपकी वोल्टेज ज़्यादा होगी, जैसा आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है 4 वोल्ट, 3 वोल्ट और 2 वोल्ट। अब अगर हम बात करते हैं कि इस पॉइंट के ऊपर वोल्टेज है 4 वोल्ट, तो इसका मतलब क्या है कि सिर्फ इसी पॉइंट पे 4 वोल्ट नहीं होगा, बल्कि ये यहाँ इस पॉइंट के ऊपर आप पूरा एक सर्कल जो ड्रॉ करेंगे उसके हर पॉइंट के ऊपर जो वोल्टेज होगा वो क्या होगा, वो 4 वोल्ट होगा। इसका मतलब है ये जो डॉटेड सर्कल आपको नजर आ रहा है, डॉटेड सर्कल, ये असल में क्या है, दिस इज इक्वी पोटेंशियल सरफेस, और इसका वोल्टेज क्या है 4 वोल्ट। इन द सेम मैनर आप ये 3 वोल्ट देखें तो इसका मतलब अगर इस पॉइंट पे 3 वोल्ट है तो ये हर पॉइंट के ऊपर इस सर्कल के अंदर जो वोल्टेज है वो क्या होना चाहिए, 3 वोल्ट, क्योंकि इनका सोर्स जो है पॉजिटिव चार्ज वो उसका सेम डिस्टेंस है। आप चाहे यहाँ पे देखें, इस सर्कल के किसी पॉइंट पे भी देखें, सोर्स का डिस्टेंस सेम है। सो ड्यू टू दिस रीजन द वोल्टेज अलोंग अक्रॉस दिस सर्कल इज सेम 3 वोल्ट
और इसी तरह अगर आप फर्दर दूर चले जाएंगे तो आपके पास क्या बन जाएगा, 2 वोल्ट बन जाएगा, और ये पूरे सर्कल के क्रॉस वोल्टेज क्या होगी, 2 वोल्ट। सो दिस 2 वोल्ट सर्फेस इज इक्विपोटेंशियल। ये पूरा जो आपके पास सर्कल है ये क्या है, इक्विपोटेंशियल इन द सेम मैनर 3 वोल्ट एंड 4 वोल्ट। सो दीज आर इक्विपोटेंशियल सर्फेस, और इस तरह आपके पास इक्विपोटेंशियल सर्फेस जनरेट होती है ड्यू टू अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज। अब यहाँ पे बात की गई है कि अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस लें किसी भी इक्विपोटेंशियल सरफेस का तो वो डेफिनेटली जीरो आएगा। अगर आप यहाँ पे देखें और इसी सर्कल के एक और पॉइंट ले लें, इन दोनों के दौरान आप वोल्टेज के डिफरेंस लेंगे तो वो क्या आएगा, जीरो, क्योंकि दोनों पॉइंट पे वोल्टेज क्या है, सेम है। ठीक है, नो वर्क इज डन ऑन मूविंग अ चार्ज इफ यू आर ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस, यू डोंट नीड टू वर्क अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड टू मूव अ चार्ज। मतलब अगर आप यहाँ पे हैं, आपका चार्ज है, आप बाहर से एक चार्ज लेके आते हैं, उसको आप यहाँ पे प्लेस करते हैं, आप चाहते हैं इस चार्ज को आपने यहाँ पे लेके आना है उसी सर्कल के किसी और पॉइंट पे, तो आपको वर्क करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस ही नहीं है। और आप जानते हैं वर्क इक्वल होता है पोटेंशियल मल्टीप्लाइड बाय चार्ज। जब पोटेंशियल डिफरेंस ही जीरो हो जाएगा आपका, दिस इज एक्चुअली डेल्टा वी, जब आपका पोटेंशियल डिफरेंस ही जीरो हो जाएगा तो आपके पास आपको वर्क करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, सो नो वर्क इज डन ऑन मूविंग अ चार्ज। ठीक है, दिस इज प्रॉपर्टी ऑफ equipotential surface. Work is done when potential charge is moves from one equipotential surface to another equipotential surface. अब इसमें फ़र्क क्या है कि अगर आप एक इक्विपोटेंशियल सरफेस से दूसरी इक्विपोटेंशियल सरफेस पे जा रहे हैं फिर आपको वर्क करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल अगर हम जा रहे हैं 4 वोल्ट से 2 वोल्ट तक, फिर हमें वर्क करना पड़ेगा अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड क्योंकि हमारा पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो गया। यहाँ पे 4 वोल्ट था जहाँ पे हम पहले थे और जहाँ पे हम जा रहे हैं वहाँ पे 2 वोल्ट है। सो नाउ डेल्टा वी इज जनरेटेड। अब आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा, वो क्या आ जाएगा 4 - 2, तो फिर आपको वर्क करना पड़ेगा। अगर आप उस इक्विपोटेंशियल सरफेस के ऊपर हैं, उस सर्कल के ऊपर हैं, फिर आपको वर्क करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप एक इक्विपोटेंशियल सरफेस से दूसरी इक्विपोटेंशियल सरफेस पे जा रहे हैं देन यू हैव टू डू सम वर्क। ठीक है, तो इसी तरह आपके पास ये तो पैटर्न था एक चार्ज का। अगर आपके पास 2 चार्जेस हों, अपोजिट चार्जेस, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, तो फिर इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसे अपने आप को एडजस्ट करती हैं उसका पैटर्न आपके सामने शो किया हुआ है। देखिए ये पॉजिटिव चार्ज है तो ये इसकी वजह से 3 वोल्ट और ये 2 वोल्ट इक्विपोटेंशियल सरफेस। इन द सेम मैनर ये -3 है, ये आपके पास माइनस चार्ज है तो इसकी वजह से ये जो वोल्टेज ये 3 वोल्ट, दिस इज -2, दिस इज -1। माइनस क्यों आ रहा है क्योंकि चार्ज नेगेटिव है। अब हमने ये देखना है कि इसके सेंटर पे वोल्टेज है, ये बिल्कुल इसके सेंटर लाइन में जो एक्सियल लाइन है दैट इज 0 वोल्ट। ठीक है, तो यहाँ से आप एक इंपॉर्टेंट पॉइंट को नोट कर सकते हैं। दोनों आपके अपोजिट चार्जेस हैं और अपोजिट चार्जेस किसके होते हैं, डाइपोल। और डाइपोल का जो सेंटर वाला पॉइंट है वहां पे आपको वोल्टेज क्या नजर आ रहा है, 0 वोल्ट। इसका मतलब ये है वोल्टेज एट द सेंट्रल पॉइंट ऑफ डाइपोल इज इक्वल टू 0। आपका वहां पे वोल्टेज 0 होगा। ठीक है, ये अगर आप 2 चार्जेस, एक पॉजिटिव चार्ज है एक नेगेटिव चार्ज है, दोनों को आप प्लेस करते हैं एट अ सर्टेन डिस्टेंस और आप बिल्कुल उसके सेंटर में देखते हैं कि पोटेंशियल क्या है, ये पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, तो आप ज़हन में रखें वो हमेशा 0 होगा। ठीक है, जो आपको यहाँ से नजर आ रहा है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपकी इक्विपोटेंशियल -1 और यहाँ पे इक्विपोटेंशियल सरफेस +1, जब ये एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करेंगे तो एक दूसरे को वो कैंसिल कर देंगे। ठीक है, सो वोल्टेज और पोटेंशियल बिटवीन द सेंट्रल पॉइंट ऑफ 2 अपोजिट चार्जेस इज ऑलवेज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये आपके पास एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब यहाँ पे एक और इसके साथ इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं मेंशन करता चलूँ कि वोल्टेज अगर हम बात करें, अब अगर हम बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की, तो वो क्या होगी सेंटर पे। तो आप हमेशा ध्यान में रखें कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो अपोजिट चार्जेस के सेंटर पे वो 0 नहीं होगी। ठीक है, E इज़ नॉट इक्वल टू 0, बल्कि वो इंक्रीज हो जाएगी क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ने आपने वो कैसे देखना है, चार्जेस की जो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है वो डिटरमिन करेंगे। तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ऐसे होंगी और इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स कैसे होंगी, वो इन्वर्स होंगी। तो ये देखें एक दूसरे को ये रीइंफोर्स कर रही हैं। सो एट सेंट्रल पॉइंट ऑफ अपोजिट चार्जेस वोल्टेज इज इक्वल टू 0 बट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, इसी तरह अगर सिमिलर चार्जेस हों तो सिमिलर चार्जेस में आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड जो इंटेंसिटी है जो सेंट्रल पॉइंट पे वो 0 होगी लेकिन आपका वोल्टेज 0 नहीं होगा। ठीक है, ये इसके बिल्कुल अपोजिट है। ठीक है, सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और इनकी बेसिस पे मैं आपको कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूँ कि अगर ये चीज़ आपकी क्लियर हैं तो आप इलेक्ट्रिसिटी में एटलीस्ट, ठीक है, आप मार नहीं खाते। ठीक, और ये ऐसे कॉन्सेप्ट हैं जिनकी बेस पे आप अपने क्वेश्चन को अप्रोच करते हैं। ठीक है, उसके अंदर आप जितनी भी कम्प्लेक्सिटी हम उसके अंदर इंट्रोड्यूस करवा दें, इनकी बेस पे ये आपके पास क्या असल में फुट स्टेप्स है। ठीक है, आपके पास ये सीढ़ी है जिसके ऊपर आपने स्टेप बाय स्टेप चलना है। तो अगर आपकी चीज़ें वीक हैं तो आप क्वेश्चन
को इवन आप उसकी तरफ जा ही नहीं सकते कि उसका आंसर क्या है, ठीक है, जब तक क्वेश्चन की स्टेटमेंट की समझ नहीं आएगी, ठीक है। तो इसको आपने, इसकी अंडरस्टैंडिंग जो है वो लाजमी है अगर आपने इलेक्ट्रिसिटी में क्वेश्चंस पे ग्रिप करनी है, ठीक है। और मैं आपको रिकमेंड करूँगा जब आप FRN की प्रैक्टिस करेंगे उसमें आपने इसको अच्छी तरह इसकी प्रैक्टिस करनी है और ख़ुद से कुछ चार्जेस लेने हैं। ये तो हमने केस डिस्कस किया कि पॉजिटिव और नेगेटिव हो। पॉजिटिव हो आपने क्वेश्चन बैंक की प्रैक्टिस करनी है, वहाँ पे आपको चार्जेस डिफरेंट टाइप्स के भी दिए हुए हैं, ठीक है। डिफरेंट उनकी उसके ऊपर चार्ज है, तो उससे क्या फ़र्क होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को, ठीक है। और 2 केसेस इंपॉर्टेंट वो हमने अभी डिस्कस कर लिए हैं, तो इन पे आपकी ग्रिप होनी चाहिए। अब जो चीज़ हमने डिस्कस करनी है वो है इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है ये। इम्तिहान की तैयारी के लिए आखिर टॉप ग्रेड ही ज्वाइन क्यों करें? चलिए बताता हूँ। आप अपने कॉन्सेप्ट्स को हमारे वीडियो लेक्चर्स से मज़ीद बेहतर बना सकते हैं। ये अब आप देखें, अब मैं आपको मोर रियलिस्टिक वे में जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है इसको अब आपको मैं बताता हूँ। और अगर आपको अपना सिलेबस पहले से मज़ीद तेज़ी से रिवाइज करना है तो आपको मिलेंगी प्लेएबल स्लाइड्स। कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल, तो सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारे माइंड में अराइज होता है कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल से रिलेटेड, वो ये अराइज होता है कि व्हाई डू वी नीड टू हैव कोऑर्डिनेशन। इसके साथ साथ आप 30,000 से ज़ायद हलशुदा MCQs की प्रैक्टिस कर सकते हैं, जिससे आप जितने चाहें और जैसे चाहें टेस्ट क्रिएट कर सकते हैं। और आपको मिलेंगे पिछले 10 साल के पास्ट पेपर, वो भी हलशुदा, जिससे आप ये भी जान सकते हैं कि पिछले 10 सालों में कौन सा सवाल कितनी बार इम्तिहान में आया। क्या आप अपनी तैयारी का इम्तिहान लेना चाहते हैं तो हम दे रहे हैं आपको फुल लेंथ पेपर्स जस्ट लाइक रियल एग्ज़ाम। फुल लेंथ पेपर्स के ऑप्शन पे जाके आप एग्ज़ाम लॉन्च कीजिए और उसके बाद आप बिल्कुल रियल एग्ज़ाम की तरह अपना पेपर कर सकते हैं। इट्स अमेजिंग प्रैक्टिस फॉर योर रियल एग्ज़ाम। आपकी तैयारी कैसी जा रही है? आप प्रोग्रेस रिपोर्ट में अपनी प्रोग्रेस को सब्जेक्ट वाइज और सब्जेक्ट्स के टॉपिक वाइज चेक कर सकते हैं कि आपके कौन से सब्जेक्ट में किस टॉपिक में कितनी मिस्टेक्स हैं। उन मिस्टेक्स को जहन में रखते हुए आप उनको दोबारा मज़ीद बेहतर कर सकते हैं। इसके साथ साथ आपको मिलेगी लाइव टीचर सपोर्ट। आपको अपने टॉपिक में कोई भी मुश्किल पेश आती है, आपको दिया जाएगा व्हाट्सएप ग्रुप जिसमें आप अपने टीचर्स से अपने शकूक व शुबहात को क्लियर कर सकते हैं, जिससे आपकी पढ़ाई मज़ीद बेहतर होगी। एंड गेस व्हाट, टॉप ग्रेड ऐप से पढ़ते हुए आप हासिल कर सकते हैं 100% तक की स्कॉलरशिप। आप भी MBBS में अपना दाखिला यकीनी बना सकते हैं अगर FSC में आपके मार्क्स अच्छे हैं और एंट्री टेस्ट की तैयारी के लिए आपने हमारे वीडियो लेक्चर से कॉन्सेप्ट्स बनाए और प्लेएबल स्लाइड्स की मदद से रिवीजन की और हमारे क्वेश्चन बैंक से 30,000 से ज़ायद MCQs की प्रैक्टिस की और अपनी गलतियों से सीखा।
तो MBBS में आपका दाखिला यकीनी है। अगर FSC में आपके अच्छे मार्क्स हैं और एंट्री टेस्ट की तैयारी के लिए आपने हमारे वीडियो लेक्चर्स से कॉन्सेप्ट्स बनाए और प्लेएबल स्लाइड्स की मदद से रिवीजन की और हमारे क्वेश्चन बैंक से 30,000 से ज़ायद MCQs की प्रैक्टिस की और अपनी की गई गलतियों से सीखा और उनको मज़ीद बेहतर तरीके से इम्प्रूव किया, तो यकीन जानिए आपका MBBS में दाखिला यकीनी है। We are offering MDCAT earlier prep for repeater students and MDCAT parallel prep for first year and second year students. और आप टॉप ग्रेड से आगा खान यूनिवर्सिटी एंड नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज के एंट्री टेस्ट की ऑनलाइन तैयारी कर सकते हैं, वो भी घर बैठे। तो किस बात का इंतज़ार है? साइन अप नाउ टू जॉइन न्यू सेशन टुडे। विजिट www.topgrade.pk। इसकी डेफिनेशन ये है कि द अमाउंट ऑफ एनर्जी एक्वायर्ड और लॉस्ट बाय एन इलेक्ट्रॉन एज इट ट्रेवर्सेस अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट। कि आपके पास अगर किसी भी सरफेस के दरमियान वोल्टेज जो है वो 1 वोल्ट है और उसके दरमियान आप इलेक्ट्रॉन को प्लेस करें, तो अगर इलेक्ट्रॉन जितनी एनर्जी लूज़ करेगा या गेन करेगा वो आपके पास एनर्जी कहलाएगी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब इलेक्ट्रॉन एनर्जी लूज़ कब करेगा और गेन कब करेगा, इसको हम डिस्कस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज़ पॉजिटिव प्लेट और दिस इज़ नेगेटिव प्लेट, तो आपके पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड इस्टेब्लिश होगा से कि इसके दरमियान जो वोल्टेज है वो है 1 वोल्ट। अब आप क्या कर रहे हैं, आप यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन को प्लेस कर रहे हैं। जैसे ही आपने इलेक्ट्रॉन को प्लेस किया तो आपका इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव प्लेट की तरफ जाएगा या नेगेटिव की तरफ जाएगा? इट विल गो टुवर्ड्स पॉजिटिव प्लेट। ठीक है, तो अगर ये पॉजिटिव प्लेट की तरफ जाएगा तो इसका मतलब एनर्जी लूज करेगा। ठीक है, एनर्जी लूज करेगा। ये लूज क्यों करेगा? क्योंकि अल्टीमेटली इलेक्ट्रॉन जब जाएगा पॉजिटिव की तरफ तो एक वक्त आएगा कि पॉजिटिव के साथ मिल जाएगा और न्यूट्रलाइज हो जाएगा, डिसअपीयर हो जाएगा। ठीक है, तो इसकी एनर्जी खत्म हो जाएगी। ठीक है, सो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट इंटरेस्ट में क्वेश्चन भी आता है कि अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर इलेक्ट्रॉन रखें और उसको छोड़ दें तो बताएं उसकी पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी? सो कीप इन योर माइंड इट्स पोटेंशियल एनर्जी विल डिक्रीज, क्योंकि ये पॉजिटिव के साथ मिलकर न्यूट्रलाइज हो जाएगा। ठीक है, इसकी पोटेंशियल एनर्जी खत्म हो जाएगी। अगर अब आप इसको मूव कराते हैं टुवर्ड्स नेगेटिव प्लेट तो आपको वर्क करना पड़ेगा। क्यों वर्क करना पड़ेगा? क्योंकि इलेक्ट्रॉन को ये जो नेगेटिव प्लेट है आपकी ये रिपेल करेगी, और जब ये आपको ये इसको रिपेल करेगी तो उससे क्या होगा, आपको वर्क करना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन के ऊपर, ज़बरदस्ती उसको नेगेटिव प्लेट की तरफ लेके जाना पड़ेगा। अब ये जो हम वर्क कर रहे हैं ये उसके अंदर स्टोर हो जाएगा एज ए पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, सो इन दिस वे इट्स पोटेंशियल एनर्जी विल डिक्रीज इफ वी मूव इट टुवर्ड्स नेगेटिव प्लेट। ठीक है, और अगर पॉजिटिव की तरफ ये जाएगा तो वो फिर आपकी एनर्जी लूज होगी, इलेक्ट्रॉन जो है वो एनर्जी लूज करेगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये है, हम जो बात कर रहे थे इलेक्ट्रॉन वोल्ट की, कि अगर आप इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे छोड़ देते तो इलेक्ट्रॉन जाएगा टुवर्ड्स पॉजिटिव प्लेट तो ये एनर्जी क्या करेगा, लूज करेगा। सो इस 1 वोल्ट पोटेंशियल की वजह से जो इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी लूज की वो आपकी क्या होगी, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। या अगर आप इसको टुवर्ड्स नेगेटिव प्लेट लेके जाते हैं तो उस वक्त जो ये एनर्जी गेन करेगा वो भी क्या होगी, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, डिपेंडिंग अपॉन कि आपकी डायरेक्शन क्या है मोशन के इलेक्ट्रॉन की। ठीक है, सो ये आपके इलेक्ट्रॉन वोल्ट की डेफिनेशन है कि आप किसी भी 2 पॉइंट्स के दरमियान 1 वोल्टेज इस्टेब्लिश करें, 1 वोल्ट, और इलेक्ट्रॉन को आप मूव कराएं टुवर्ड्स पॉजिटिव या टुवर्ड्स नेगेटिव, तो जितनी एनर्जी लूज करेगा या वो गेन करेगा तो वो आपकी क्या कहलाएगी, एनर्जी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, अब इसके अलावा एक और भी साथ आपको क्वेश्चन में चेंजिंग कर सकता है, वो कि आपके पास पॉजिटिव चार्ज है, आपने उसको सेंटर में रखा हुआ है और आप उसको मूव करा रहे हैं टुवर्ड्स नेगेटिव, तो फिर क्या होगी उसकी पोटेंशियल एनर्जी? तो बिल्कुल उसी कॉन्सेप्ट के तहत, क्योंकि टुवर्ड्स पॉजिटिव आएगा तो वो क्या, टुवर्ड्स नेगेटिव आएगा तो वो क्या होगा, उसने अल्टीमेटली न्यूट्रलाइज हो जाना है, डिसअपीयर हो जाना, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, डिक्रीज होगी। और अगर टुवर्ड्स पॉजिटिव लेके जाएंगे तो इसके ऊपर हमें वर्क करना पड़ेगा ड्यू टू रिपल्शन फोर्सेस, तो वो वर्क इसके अंदर स्टोर हो जाएगा एज ए पोटेंशियल एनर्जी। सो इन दोनों का केस अपोजिट है, अगर इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स पॉजिटिव जाएगा तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगी, टुवर्ड्स नेगेटिव जाएगा तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगी, एंड वाइस वर्सा फॉर पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट हमारे पास फिर न्यूमेरिकल इक्वल किसके होगा, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर -19 जाओ। ठीक है, ये आपके पास इलेक्ट्रॉन के चार्ज की वैल्यू होती है। ठीक है, और आपके पास इलेक्ट्रॉन के चार्ज की वैल्यू होती है 1.6 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर -19, और आपके पास वोल्टेज क्या है, वोल्टेज आपके पास है 1 वोल्ट, तो आप 1 को इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 10 की पावर -19 जाउल। अब ये आपने ध्यान रखना है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज एक्चुअली द यूनिट ऑफ एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। वोल्ट को अक्सर स्टूडेंट समझते हैं कि ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का यूनिट है, बट दिस इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी।
सो 1 जॉल इज इक्वल टू 6.25 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये आपका अपोजिट, अगर आपने जॉल फाइंड करना है तो वो इसके इक्वल है कि 1 जॉल जो है वो इतने इलेक्ट्रॉन वोल्ट के इक्वल है। यहाँ से आपको एक चीज़ का आइडिया हो जाएगा कि जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है दिस इज़ वेरी वेरी स्मॉल यूनिट, ठीक है, क्योंकि सिर्फ एक जॉल एनर्जी के लिए आपको इतने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन वोल्ट चाहिए, 10 की पावर 18। सो इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज़ वेरी वेरी स्मॉल यूनिट। इसको हम नैनो टेक्नोलॉजी में यूज़ करते हैं। इट इज़ द यूनिट ऑफ एनर्जी स्पेशली यूज फॉर एटॉमिक पार्टिकल्स। बिल्कुल, अगर हम एटॉमिक लेवल पे काम कर रहे हैं तो वहाँ पे हम इसको यूज़ करते हैं। यहाँ पे एक एग्जांपल के तहत आपको बताया गया कि देखें, यहाँ पे हमने बैटरी लगाई, जो बातें हमने वहाँ डिस्कस की हैं। यहाँ पे 1 वोल्ट की बैटरी लगाई हमने और दरमियान में एक इलेक्ट्रॉन को प्लेस कर दिया, और अब वो जो मूव करेगा इस 1 वोल्ट पोटेंशियल की वजह से, जो एनर्जी लूज़ करेगा या गेन करेगा वो क्या होगी, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसको हम एक और तरह से भी लिख सकते हैं। अगर आपका वोल्टेज 1000 वोल्ट हो और आपके पास जो अंदर इलेक्ट्रॉन है उसके ऊपर चार्ज कितना हो, 1000 इलेक्ट्रॉन्स, के मतलब जितना एक इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज है उससे 1000 टाइम्स उसके ऊपर चार्ज हो, तो इस केस में भी आपकी एनर्जी क्या होगी, वो 1 इलेक्ट्रॉन होगी। क्योंकि यहाँ पे आप वोल्टेज भी एक होना चाहिए और उसके इलेक्ट्रॉन भी एक होना चाहिए। यहाँ पे आपने वोल्टेज भी 1000 कर दिए, उसके करस्पॉन्डिंग आपने इलेक्ट्रॉन भी उसी तादाद में आपने बढ़ा दिए। सो इन बोथ केस द एनर्जी गेन और लॉस एनर्जी विल बी इक्वल टू 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो हमारा टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो चुका है। अब इसके कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं। देखिए, हमारा जो जब टॉपिक आपको क्लियर होता है, आई होप कि आपको क्वेश्चंस में कोई इशू नहीं होता, ठीक है, वो आप इसको इजीली कर सकते हैं। सो कोशिश आप करें कि जो टॉपिक है उसको क्लियर करने की कोशिश करें। आई होप आपके इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रॉन वोल्ट की जो चीज़ें हैं वो 100% क्लियर है। अब आप क्वेश्चंस बिल्कुल इजीली जस्ट यू हैव टू गो थ्रू। ऑन मूविंग अ चार्ज ऑफ 20 कूलम बाय 2 सेंटीमीटर 2 जॉल ऑफ वर्क इज डन। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट्स इज। हमें चार्ज 20 कूलम दिया गया और उसको हमने मूव कराया 2 सेंटीमीटर एंड वर्क डन इज 2 जॉल। वी हैव टू फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस। आप देखें, वर्क और पोटेंशियल डिफरेंस में क्या रिलेशन होता है, एनर्जी या पोटेंशियल डिफरेंस में। हमने डिस्कस पहले भी किया है, वर्क इज इक्वल टू वोल्टेज मल्टीप्लाइड बाय चार्ज। सो अगर हम यहाँ से हमने क्या फाइंड करना है, वी हैव टू फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस। सो वी हैव टू फाइंड V। सो V वुड बी इक्वल टू W/E, ठीक है। और हमने जो वर्क किया है वो कितना वर्क किया है, 20, बल्कि हमने वर्क किया है 2 जॉल। तो W की जगह हम पुट करेंगे 2 और हमारे पास जो चार्ज गिवन है वो है 20 कूलम, ठीक है। सो 2/20 इज एक्चुअली 1/10 which is equal to 0.1 volt. So this is our voltage. Which is the right option? Alpha is the correct option. There is potential difference between a pair of plates. Which value of potential difference and separation of plates will produce an electric field strength of greatest value? हमने देखना है कि इसमें से कौन सा पेयर जो है वो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जनरेट करेगा। तो हमें जो पैरामीटर्स दिए गए हैं वो एक पोटेंशियल डिफरेंस दिया गया है, वोल्टेज दिया गया और दूसरा हमें सेपरेशन दी गई है, डिस्टेंस दिया गया। तो और हमने फाइंड करना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो आपके जहन में आ रहा होगा कि वो कौन सा रिलेशन है जो वोल्टेज को और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को रिलेट करता है, दैट इज़ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ग्रेडियंट। E इज इक्वल टू V/R। अब आपने ये बताना है, क्वेश्चन में आपसे कहा गया है कि आप बताएं E किस केस में मैक्सिमम होगा। तो आप देखिए E कब मैक्सिमम होगा। E उस वक्त मैक्सिमम होता है जब आपका न्यूमरेटर मैक्सिमम हो और डिनोमिनेटर आपका मिनिमम हो, ठीक है, बेसिक मैथ है। डिनोमिनेटर मिनिमम हो और न्यूमरेटर मैक्सिमम हो तो आपका ये चीज़ क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी। तो अब हमने वो कम्बिनेशन देखना है कि आपका न्यूमरेटर मैक्सिमम हो और डिनोमिनेटर आपका मिनिमम हो। तो अगर आप उसको आप देखें, अल्फा ऑप्शन देखें 2V और 2D, ये दोनों चीज़ें मैक्सिमम। बीटा में 2V है और D/2 है, चार्ली में V/2 और 2D और डेल्टा में आपके पास है V/2 और D/2। सबसे पहले आप मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस देखें, वो अल्फा और बीटा में आ रहा है, ठीक है। इसका मतलब है एक चीज़ तो आपकी फुलफिल हो गई। अब आप देखें मिनिमम सेपरेशन किस में आ रही है, मिनिमम सेपरेशन आपकी D/2 ये बीटा में आ रही है। इसका मतलब है बीटा ऑप्शन में आपके पास मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस है और मिनिमम आपके पास क्या है, सेपरेशन है। तो इस केस में आपकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो मैक्सिमम आएगी। सो इट शुड बी द राइट आंसर। सो बीटा इज द राइट आंसर। द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ बिटवीन अ पेयर ऑफ पैरेलल प्लेट्स इज E, ठीक है। ये हमारे पास दो पैरेलल प्लेट्स हैं, उसके दरमियान हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो में E गिवन है।
द सेपरेशन ऑफ प्लेट्स इज डबल्ड एंड पोटेंशियल डिफरेंस इज इंक्रीज्ड 4 टाइम्स। हमने डी को डबल कर दिया है, ठीक है, डी प्राइम इज इक्वल टू 2d, और हमने पोटेंशियल डिफरेंस को 4 टाइम कर दिया है, v प्राइम इज इक्वल टू 4v। वी हैव टू टेल न्यू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो ये भी आप पोटेंशियल ग्रेडियंट से कर सकते हैं। E इज इक्वल टू v बाई डी। आपने v को क्या किया 4 टाइम्स 4v, और आपने d को क्या है 2d, ठीक है। सो आपके पास अल्टीमेटली क्या आ जाएगा 2e। सो e प्राइम इज इक्वल टू 2e, ठीक है। ये v ओवर d आपके पास e होता है, 4/2 आपके पास 2 होता है। सो न्यू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी विल डबल, और बीटा इज द राइट ऑप्शन। टॉप ग्रेड लाया आपके लिए बेस्ट कोर्सेज। We are offering MDCAT earlier prep for repeater students and MDCAT parallel prep for first year and second year students. और आप टॉप ग्रेड से आगा खान यूनिवर्सिटी एंड नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज के एंट्री टेस्ट की ऑनलाइन तैयारी कर सकते हैं, वो भी घर बैठे। तो किस बात का इंतज़ार है? साइन अप नाउ टू जॉइन न्यू सेशन टुडे। विजिट www.topgrade.pk। आप भी MBBS में अपना दाखिला यकीनी बना सकते हैं अगर FSC में आपके मार्क्स अच्छे हैं और एंट्री टेस्ट की तैयारी के लिए आपने हमारे वीडियो लेक्चर से कॉन्सेप्ट्स बनाए और प्लेएबल स्लाइड्स की मदद से रिवीजन की, और हमारे क्वेश्चन बैंक से 30,000 से ज़ायद MCQs की प्रैक्टिस की और अपनी गलतियों से सीखा, तो MBBS में आपका दाखिला यकीनी है। अगर FSC में आपके अच्छे मार्क्स हैं और एंट्री टेस्ट की तैयारी के लिए आपने हमारे वीडियो लेक्चर्स से कॉन्सेप्ट्स बनाए और प्लेएबल स्लाइड्स की मदद से रिवीजन की, और हमारे क्वेश्चन बैंक से 30,000 से ज़ायद MCQs की प्रैक्टिस की और अपनी की गई गलतियों से सीखा और उनको मज़ीद बेहतर तरीके से इम्प्रूव किया, तो यकीन जानिए आपका MBBS में दाखिला यकीनी है। You can also download Top Grade app from Google Play Store or App Store. Visit topgrade.pk. For more information, contact 0304 111 5060. What is the potential of Earth? 10 volts, 20 volts, 30 volts और 0 volts. स्टूडेंट्स हमेशा ज़हन में रखें कि जो हमारा अर्थ होता है उसका पोटेंशियल 0 वोल्ट होता है, ठीक है। और इसकी जो ये प्रॉपर्टी होती है 0 वोल्ट के, इसका जो पोटेंशियल है ये बहुत ही बेनिफिशियल होती है। हमारे पास जो घरों में जितने भी इक्विपमेंट्स होते हैं उसमें हम ये चीज़ यूज़ करते हैं, इसकी अर्थ की ये प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं। पहले तो हम ये देखते हैं इसकी जो वोल्ट है वो 0 वोल्ट होती क्यों है 0 वोल्ट। रिमेंबर डैट अर्थ इज़ अ वेरी गुड कंडक्टर, इट इज़ अ वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अगर अर्थ कंडक्टर ना होता तो आप जब भी किसी इलेक्ट्रिक वायर को टच करते तो आपके अंदर करंट फ्लो नहीं होना चाहिए था, क्योंकि जब तक आपका सर्किट कंप्लीट नहीं होगा आपको करंट शॉक नहीं लगेगा, ठीक है। अज्यूम करें यहाँ पे आप जो है यहाँ पे कोई भी स्टूडेंट है वो उसने किसी वायर को टच किया, जैसे उसने वायर को टच किया होगा क्या, यहाँ से करंट फ्लो करेगा और करंट ने फ्लो करके कहाँ जाना है, उसकी बॉडी में से गुजरेगा, अल्टीमेटली उसको एक पाथ चाहिए। तो यहाँ पे नीचे ग्राउंड है, तो क्योंकि ग्राउंड एक अच्छा कंडक्टर है तो उसको यहाँ पे एक पाथ मिल जाएगा, ठीक है। ये लाइव वायर, लाइव से ये आपके पास ग्राउंड, तो आपके पास इस तरह एक करंट इस्टेब्लिश होगा जिसकी वजह से आपको शॉक लगता है। अगर आपका ग्राउंड या आपकी जो अर्थ है वो कंडक्टर ना होती तो क्या होता है, ये इंसुलेटर होता अगर, तो यहाँ पे करंट फ्लो ही नहीं कर सकता क्योंकि फ्लो करने का एक क्लोज पाथ ही नहीं बन रहा, ठीक है। तो इसका मतलब है कि जो अर्थ हमारा जो कंडक्टर होता है इससे हमें शॉक लगता है, ठीक है, क्योंकि ये आपके पास एक परफेक्ट कंडक्टर है। इसकी वोल्टेज हम 0 इसलिए देते हैं कि हमने पहले भी डिस्कस किया कि इसके ऊपर जितनी भी आप चार्ज इसके ऊपर अकोमुलेट करें या इससे एक्सट्रैक्ट करें, इसके पोटेंशियल को कोई डिफरेंस नहीं होगा, ठीक है, बिल्कुल अपने ग्राउंड लेवल पे है, न्यूट्रल है, ठीक है। अर्थ इज़ अ न्यूट्रल बॉडी, तो इसकी वजह से इसके पोटेंशियल को हम 0 वोल्ट लेते हैं। अब इसको ऐसी पोटेंशियल जिसका पोटेंशियल 0 वोल्ट हो, ऐसी सरफेस को हम बोलते हैं ग्राउंड। आपने वर्ड एक अक्सर सुना होगा अर्थिंग। अर्थिंग का मतलब ये होता है हम घरों में अर्थिंग करते हैं अपने इक्विपमेंट्स की। वो किस तरह करते हैं, हमारे पास कोई भी एक इक्विपमेंट है, फॉर एग्जांपल वी हैव अ फ्रीज़र, तो अगर आपने उसको सप्लाई यहाँ पे दी हुई है, दिस इज सप्लाई। अब अगर आपकी जो सप्लाई है, जो वायर है वो अगर आपकी बॉडी को टच कर रही है, आपके फ्रिज की बॉडी को या फ्रीज़र की बॉडी को टच कर रही है, कोई भी मोटर है, तो उसकी वजह से, क्योंकि वो मेटालिक बॉडी होती है तो उसके अंदर एक करंट जनरेट होगा, और जब उसके अंदर करंट जनरेट होगा तो जैसे आप उसको टच करेंगे तो आपको एक हैवी शॉक लगेगा,
क्योंकि जैसे आप टच कर रहे हैं तो उसको एक पाथ मिल जाएगा फ्लो के लिए, तो वो आप में से गुजरेगा और अल्टीमेटली अर्थ की तरफ जाएगा। सो उससे क्या होगा, आपको शॉक लगेगा। हम क्या करते हैं, वी डू अर्थिंग। अर्थिंग कैसे करते हैं, हम अपने वो मेटालिक बॉडी के साथ एक कॉपर की वायर लगा देते हैं और उसको ग्राउंड के अंदर बरी कर देते हैं, उसको ग्राउंड के अंदर हम उसको इंसर्ट करते हैं। अब इससे होगा क्या, इससे होता ये है कि जैसे ही अगर किसी जगह पे आपकी वायर लग रही है बॉडी के साथ, ठीक है, तो आप जैसे ही टच करेंगे, अब करंट को फ्लो करने के दो रास्ते हैं, एक आप में से फ्लो करने का रास्ता है और दूसरा रास्ता कौन सा है कि वो इस वायर से पास करके अल्टीमेटली ग्राउंड में चला जाए। तो हमेशा करंट उस पाथ को फॉलो करेगा जिसकी रेजिस्टेंस कम होती है, ठीक है, जहाँ पर रेजिस्टेंस कम होगी करंट ने हमेशा उस तरफ जाना है। तो आप देखिए जो ह्यूमन बॉडी है, नॉर्मली अगर आपकी ड्राई बॉडी है तो आपकी जो रेजिस्टेंस होती है वो होती है 1 किलो ओम के करीब, ठीक है। इसका मतलब है अगर यहाँ पे किसी बंदे ने टच किया हुआ है तो उसको करंट को रेजिस्टेंस कितनी नज़र आ रही है, 1 किलो ओम। और ये जो आपने कॉपर की वायर यहाँ पे जो यूज़ की है, तो कॉपर की बहुत स्मॉल रेजिस्टेंस होती है, 1, 2 और इवन 3 ओम, इससे ज़्यादा रेजिस्टेंस नहीं होती। तो अल्टीमेटली अब आपका जो करंट है वो सारा का सारा करंट है वो इस वायर में से जाएगा। आप में से इवन आपने टच भी किया हो तो आप में से करंट नहीं फ्लो करेगा, क्योंकि करंट ने हम देखना है कि रेजिस्टेंस कहाँ पे कम है। सो करंट विल गो थ्रू दिस वायर और आप जो है अल्टीमेटली सेफ रहेंगे, ठीक है। इसको बोलते हैं अर्थिंग। और ये हम अर्थिंग पॉसिबल क्यों हो रही है, इसलिए पॉसिबल हो रही है क्योंकि ग्राउंड आपका क्या है, वो जीरो पोटेंशियल पे है। अगर ग्राउंड जीरो पोटेंशियल पे ना होता तो आपका करंट यहाँ पे फ्लो ही नहीं होना था, ठीक है। ग्राउंड कंडक्टर ना होता, इसका पोटेंशियल जीरो ना होता। आप जानते हैं करंट हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल से ग्राउंड में जाता है, तो क्योंकि इसका वोल्टेज जीरो है इसीलिए करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है। सो अल्टीमेटली इट विल प्रोटेक्ट यू फ्रॉम शॉक। सो अर्थ की इस प्रॉपर्टी को हम अर्थिंग के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। सो पोटेंशियल ऑफ अर्थ इज 0 वोल्ट, or we can say that it is at ground potential. If 500 joule of work is required to carry a 40 coulomb charge from one point to other, the potential difference between these two points is, हमने जो वर्क किया वो है 500 जॉल और जो हमारे पास चार्ज है वो हमारे पास है 40 कूलम और हमने बताना है पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, व्हाट इज़ द पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। तो ये भी बिल्कुल वही इंपॉर्टेंट रिलेशन है, वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन, वर्क इज इक्वल टू वोल्टेज इनटू चार्ज। और हम वोल्टेज को बता सकते हैं W/Q। W इज़ गिवन 500 एंड Q इज़ गिवन 40, सो इट इज़ 50/4 एंड 50/4 इज़ एक्चुअली इक्वल टू 12.4। सो आवर वोल्टेज विल बी इक्वल टू 12.4 volts, और आई थिंक इट इज़ 12.5 volt, ठीक है। If you divide 50 with 4, it is 12.5. So Charlie is the right option. An alpha particle moves through a potential difference of 10 volts. It gain energy. How much energy will be gained by alpha particle? Voltage आपकी 10 volt है, दो प्लेट्स के दरमियान या दो सरफेस के दरमियान, और आपका जो अल्फा पार्टिकल है उसको आपने यहाँ पे प्लेस किया हुआ है। हमने बताना है वो कितनी एनर्जी गेन करेगा। तो वो कितनी एनर्जी गेन करेगा, ऑप्शन आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट की फॉर्म में दिया गया, ठीक है। सो एनर्जी आप जानते हैं कि अगर आप यहाँ पे एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखें, यूनिट पॉजिटिव चार्ज, या अगर आप एक इलेक्ट्रॉन रखें, ठीक है, तो वो कितनी एनर्जी गेन करेगा, वो एनर्जी गेन करेगा 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अज्यूमिंग कि यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस भी आपका क्या है 1 वोल्ट, कि आपका यहाँ पे 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस है और आपने एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज या इलेक्ट्रॉन रखा हुआ है, तो वो कितनी एनर्जी गेन करेगा 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब आपके पास एक तो वोल्टेज डबल हो गया इसका, सॉरी बल्कि वोल्टेज 10 टाइम हो गया। तो इसका मतलब है आप क्या करेंगे, आपने सिंपल चार्ज को आपने वोल्टेज के साथ मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। सो इन दिस केस आवर वोल्टेज इज 10 एंड व्हाट इज द चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल 2e, कि जो चार्ज इलेक्ट्रॉन पे होता है उससे डबल होता है, इसके ऊपर 2 चार्ज होता है, ठीक है। सो आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, योर आंसर विल बी 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। ये वोल्ट है आपका और ये इलेक्ट्रॉन है, तो ये आपके पास क्या बन जाएगा 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो सिंपली जब भी आपको ऐसे क्वेश्चन दिया जाए आपने वोल्टेज को मल्टीप्लाई कर देना है उसकी चार्ज के साथ, तो आपके पास एनर्जी आ जाएगी। सो इन दिस केस द एनर्जी गेन बाय द अल्फा पार्टिकल इज 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और वो पॉजिटिव आएगी, ठीक है, क्योंकि गेन को हमेशा पॉजिटिव शो करते हैं। और अगर लॉस की बात होती यहाँ पे अगर ऑप्शन होते, अगर आपको एक ई ऑप्शन भी दिया जाता और वो दिया जाता -20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट,
तो आप डेफिनेटली इसी को सिलेक्ट करते हैं, क्योंकि गेन की बात की हुई। अगर लॉस की बात होती तो फिर आप ई को करते शो, ठीक है। हमेशा ध्यान में रखें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में माइनस शो करता है लॉस को या अट्रैक्शन को, ठीक है। इसी तरह प्लस शो करता है गेन को या रिपल्जन को, ठीक है। जब भी रिपल्जन होती है उसी वक्त हमेशा आपकी एनर्जी पॉजिटिव होगी, याद रखें। अगर आपकी किसी चार्जेस के दरमियान अट्रैक्शन हो रही है तो इसका मतलब है उन दोनों की एनर्जी असल में रिलीज हो रही है और उसको आप माइनस से शो करते हैं। सो इन दिस केस बीटा इज द राइट ऑप्शन। द पोटेंशियल ऑफ अ स्फीयर ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर व्हेन चार्ज ऑफ 2 कूलम इज गिवन टू इट विल बी। हमें रेडियस गिवन है 2 सेंटीमीटर और हमें चार्ज गिवन है 2 कूलम। हमने पोटेंशियल जो है वो बताना है, व्हाट इज द पोटेंशियल। आप लोग जानते हैं वी कैन फाइंड द पोटेंशियल यूजिंग दीज टू वैल्यूज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q ओवर R, ठीक है। हमें Q भी गिवन है, हमें R भी गिवन है, ठीक है। R की वैल्यू हमारे पास सेंटीमीटर में, इसको आप मीटर में करें, पुट करें और Q की वैल्यू को आप यहाँ पे इंसर्ट करें तो अल्टीमेटली आपके पास जो वोल्टेज की वैल्यू है वो आपके पास आ जाएगी, ठीक है। स्फीयर की वोल्टेज की वैल्यू एंड दैट वुड बी इक्वल टू 9 मल्टीप्लाइड बाई 10 की पावर 11, ठीक है। और इस कांस्टेंट की जगह आप क्या पुट करेंगे, 9 मल्टीप्लाइड बाई 10 की पावर 9, ठीक है। इसको आप इजीली कर सकते हैं। 2 parallel plates are placed 2 centimeter apart. Of potential difference between them is 1000 volt. A proton is placed in between them. The force acting on proton is. हमें यहाँ पे भी सेपरेशन दी गई है 2 parallel plates की और सेपरेशन में दी गई 2 सेंटीमीटर and potential difference is 1000 volt. A proton is placed in between them. The force acting on the proton. We have to find force of proton. तो इसमें आपने सबसे पहले ये करना है कि आपको अगर फोर्स चाहिए तो फोर्स आप फाइंड कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ। और कूलम्स लॉ आपके पास क्या होता है, K Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। अब इसमें आपको क्या चीज़ें गिवन है, आपको D या R गिवन है, डिस्टेंस सेपरेशन है गिवन है आपको प्रोटॉन का चार्ज भी गिवन है, एक प्रोटॉन है, और आपको Q2 चाहिए। ये आप कैसे फाइंड करेंगे, ये आप फाइंड करेंगे वोल्टेज से। वोल्टेज इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q ओवर R। यहाँ पे आप R की वैल्यू पुट करें, वोल्टेज की वैल्यू पुट करें, दोनों आपको गिवन है, ठीक है। ये वोल्टेज और ये D या R सेम चीज़ें हैं, ठीक है। इसकी वैल्यू पुट करें आप, और ये आपके पास असल में K है, K की वैल्यू पुट करें, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ Q, और इस केस में आप इसको Q2 कह सकते हैं, ठीक है। तो ये Q2 की वैल्यू आप अल्टीमेटली क्या करेंगे, यहाँ पे पुट करेंगे। सो Q2 की वैल्यू आपकी वो होगी, और Q1 की वैल्यू क्या होगी, चार्ज ऑन प्रोटॉन, जो क्या होता है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन के इक्वली होता है। और ये आपके पास R को स्क्वायर, देन यू विल पुट द वैल्यू ऑफ K, अल्टीमेटली यू विल गेट द फोर्स एक्टिंग ऑन द प्रोटॉन, ठीक है। तो ये बिल्कुल सिंपल इसकी आपके पास मैथमेटिकल वर्क है, यू कैन ईजिली डू दैट, ठीक है। तो इस तरह आप वो फोर्स है वो फाइंड कर सकते हैं। दैट वुड बी इक्वल टू 3 मल्टीप्लाइड बाई 10 की पावर -18। This is all for today. Thank you very much. You can also download Top Grade app from Google Play Store or App Store. Visit topgrade.pk. For more information, contact 0304 111 5060.